वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। क्या 80 साल की सोनिया गांधी को जेल जाना पड़ेगा? और क्या कांग्रेस पार्टी जो नैरेटिव पूरे देश भर में चलाने की कोशिश कर रही है, क्या वो अपने ही नैरेटिव में खुद ही फंस जाएगी? और क्या बीजेपी एक काम के जरिए यह साबित करने में सफल हो गई है कि आज वो इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर जो कर रहे हैं वही काम कांग्रेस 1980 के दशक में इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर करता था जब उनकी सरकार हुआ करती थी? रिसेंटली सोनिया गांधी पर एक एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद राउस कोर्ट एवेन्यू ने उनको एक नोटिस जारी किया और कहा गया कि 1980 में जब वो भारत की नागरिक भी नहीं थी, उससे पहले उन्होंने भारत में वोट डाल लिया था। 1983 में सोनिया गांधी भारत की नागरिक बनी थी, जिसे बाद में कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था, लेकिन उससे पहले एक सफदरजंग रोड पर उनका वोट रजिस्टर्ड था उस परिवार के साथ जिसमें वो रहती थी। इंदिरा गांधी के सरकारी बंगले का ये नंबर था और वहीं से उन्होंने 1980 के इलेक्शंस में वोट भी डाला था। ऐसा कहा गया कि बाद में उनका वोट कट गया, लेकिन उन्होंने वोट डाला और बाद में दोबारा से शामिल किया गया, उससे पहले जब तक वो नागरिक भी नहीं बनी थी। बीजेपी ने यह आरोप लगाया, उनके पक्ष के एक वकील ने केस दायर किया, एफआईआर हुई और राउस कोर्ट एवेन्यू से सोनिया गांधी को नोटिस आ गया। अब सवाल यही है कि क्या सोनिया गांधी के ऊपर ही मुकदमा चलेगा और क्या उन्हें भी सजा होगी, जैसे बीजेपी पहले राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के पति के केस में कर चुकी है? इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले पूरा मामला देख लेते हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ एक जुडिशियल नोटिस आया है। ऐसा कहा गया कि उन्होंने 1980 के जो इलेक्शंस हुए थे उनमें वोट डाला था जबकि वो रजिस्टर्ड भी नहीं थी। अब जो पिटिशनर और एडवोकेट्स हैं उनका कहना है कि इनको थोड़ा सा खंगाला जाए। क्या ये 1980 के दशक में इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर कोई ऐसा घोटाला कर रहे थे कांग्रेस पार्टी जो आज बीजेपी करना चाहती है? शायद उनका इशारा यह था कि थोड़ा सा हमें एक बैकिंग मिल जाएगी, अगर आज हम कर रहे हैं तो शायद 1980 के दशक में कांग्रेस भी ऐसा ही काम कर रही थी। लेकिन वो सोनिया गांधी के ऊपर जो मेजर अटैक है वो इस बात को लेकर के किया गया कि उन्होंने डॉक्यूमेंट फॉर्जरी का काम किया है। और जो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल की है वो ये कह रहे हैं कि तब तो इनकी सरकार हुआ करती थी और सरकार के साथ मिलकर ये ऐसे काम आसानी से कर सकते थे। मतलब ये कि इलेक्शन कमिश्नर पहले भी कॉम्प्रोमाइज्ड था और आज अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आपको इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि इन्होंने साबित कुछ नहीं किया है। ये शायद कोई ऐसी फोटोकॉपी लेकर के चले गए हैं जिसका कोई लेजिटिमेट आधार नहीं है। अभी केस की सुनवाई होगी, उस पर भी बात करेंगे। तो इलेक्टोरल फ्रॉड का क्लेम इन्होंने किया है कि इलेक्टोरल फ्रॉड ये लोग करते थे। अब उस पर इन पर केस डाला जाएगा। केस के बाद 80 साल की महिला को परेशान किया जाएगा और जो निकलेगा वो समझने जैसी चीज है। 1980 में पहली बार शामिल हुआ, 82 में डिलीट हो गया, 83 में दोबारा से शामिल हो गया और सिटीजनशिप एक्विजिशन जो था वो 1983 में हुआ है। इस बात पर पहले भी एक बार केस डाला जा चुका है। 2011 में कोर्ट ने बाकायदा इसको खारिज कर दिया था कि सिटीजनशिप को लेकर के सोनिया गांधी के मामले में कोई समस्या नहीं, उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जा चुकी है। लेकिन अब बात यह आती है कि क्या वाकई इन्होंने कुछ फ्रॉड किया है क्या? तो इस मामले में दिल्ली कोर्ट ने उनको एक नोटिस जारी कर दिया। उनकी पार्टी ये कह रही कि नहीं, गलत आरोप है। प्रियंका गांधी ने दो बातें कही। पहला तो 80 साल की उम्र में उनकी मां को परेशान ना किया जाए, उन्होंने सारी उम्र देश की सेवा की है, अच्छी बात है। दूसरी बात जो कही है वो ये कि शायद बीजेपी की तरफ से वकीलों ने मिलकर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट फॉर्ज कर लिया है जिसके कारण उन पर कोई मुकदमा नहीं बनता है और पॉलिटिकली फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। और ये नया ड्रामा है कोई बीजेपी का। ड्रामा क्यों कहा? क्योंकि अभी वर्तमान में कांग्रेस ने बहुत सारे आरोप, खास करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने मिलकर के ये आरोप लगाए कि बीजेपी इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर बिहार के इलेक्शंस में और बाकी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी उन्होंने कुछ धांधली की है। 1,22,000 वोट, 1,40,000 वोट, इस प्रकार की जो संख्या 10-12 सांसदों की बिहार से निकल करके आई, उससे ये डायरेक्टली प्रूव हो जाता है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अब जबकि लगभग ये प्रूव करने के आसपास थी कांग्रेस कि इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर ये लोग धांधली करते हैं, तो बीजेपी ने एक नई चाल चलते हुए यह साबित करने की कोशिश की कि भाई हम तो आज कर रहे हैं लेकिन आप तो पहले से करते थे। क्या इस बात से आपको लेजिटिमेसी मिल जाती है? Does it legitimize you to do a fraud in collision with the election commissioner? No. क्या आपने प्रूव कर दिया है कि सोनिया गांधी गलत है? No. साबित कैसे करोगे? क्योंकि ये जो चार्जेस लगाए हैं तो कोई भी किसी पे लगा सकता है। बीजेपी एक आईटी सेल चलाती है जिसके जरिए सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्रोपेगेंडाज वो फैला देती है। उसके एक सरगना है, उस सरगना ने एक ट्वीट किया और कहा कि सोनिया गांधी जब नहीं थी भारत की नागरिक तब भी वो वोट करती थी। तो आपने प्रूव कहां किया? पहले प्रूव करिए, क्योंकि कोर्ट इसी बात को क्वेश्चन कर चुकी है 2011 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सोनिया गांधी की जो सिटीजनशिप है वो 2001 में अपहेल्ड कर दी गई थी कोर्ट के द्वारा भी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपहेल्ड किया था और कहा था कि वो भारत की एक नागरिक हैं क्योंकि उन्हें सर्टिफिकेट मिल चुका है 30 अप्रैल 1983 को। और ये जो सर्टिफिकेट था
ये बताता है कि उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा अगर नागरिकता को लेकर के आप करेंगे तो वो नहीं हो सकता। अब सवाल एक और है कि ये जो 1980 का डॉक्यूमेंट ये निकाल करके लाए हैं, ये कहां से निकला है? क्या ये कोई ऐसी फोटोकॉपी थी जिसको फॉर्ज किया गया है? और अगर ये फोटोकॉपी फॉर्ज निकली तो उन व्यक्ति के साथ क्या किया जाएगा जिन्होंने 80 वर्ष की महिला के खिलाफ एक केस दायर कर दिया है? और सिटीजनशिप को लेकर के तो कोई सवाल ही नहीं है। अगली हियरिंग होनी है 6 जनवरी 2026 को, तब ये तय हो जाएगा। उससे पहले जो ये मामला हुआ था तब भी कोर्ट ने सितंबर में इसको क्वैश कर दिया था, और तब भी ये मीडिया की हेडलाइन बनी थी कि क्वैश करने के बाद आप कैसे दोबारा से इसे लेकर के आ सकते हो, क्योंकि ना तो आपके पास कोई रिटर्न है, ना आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। आजकल के जमाने में किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करना कितना ही मुश्किल है, और बीजेपी के साथ साथ जो पूरा तंत्र लगा हुआ है वो ये करने में माहिर रहा है। अब इनको कोई नया ड्रामा चाहिए। जब आप इलेक्शन कमीशन के मुद्दे पर चुप हो जाते हैं, संसद में बहस नहीं कर पाते हैं, बिहार कैसे जीता इस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं, तब आपको कोई नया ड्रामा चाहिए, ऐसा कहा खड़गे जी ने। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। साथ ही राहुल गांधी लगातार एसआईआर पर डिबेट कर रहे थे आपसे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आप बंगाल में कैसे करने वाले हैं, बिहार में कैसे कर लिया, हरियाणा का चुनाव कैसे जीत लिया, महाराष्ट्र में क्या स्थिति थी, कैसे आप ऑपरेट कर रहे थे। वो जब सारी चीजें बाहर आने लगी और इलेक्शन कमिश्नर को जवाब देना नहीं बना, तब ये सारी चीजें निकल करके आई हैं कि देखो आज हम फॉर्जरी कर रहे हैं, 1980 में कांग्रेस करती थी। तो इससे कुछ साबित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के मुद्दे पर डिबेट क्यों नहीं कर रहे हो? बंगाल में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हुआ, 1,22,000 वोट का क्या आपका सीक्रेट है, वो क्यों नहीं बता रहे हो? ये बात कब सामने आएगी हमारे? क्या ये पहला प्रयास था? नहीं। 2023 में भी राहुल गांधी को फ्रेम करने की कोशिश की गई, उनकी सदस्यता भी चली गई। राहुल गांधी ने अपने एक डिफेमेटरी बयान में यह कह दिया था कि सारे चोर मोदी क्यों होते हैं। यह राहुल गांधी का बयान है जो उन्होंने दिया था, जिस पर डिफेमेशन केस हुआ था। बाद में उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी, उनको घर से निकाल दिया गया था, बड़ा इशू बना था। तो एक बयान देने पर डिफेमेशन केस हो जाता था और बाद में इनकी संसद की सदस्यता चली जाती। सोनिया गांधी की कौन सी सदस्यता चली जाएगी? लेकिन जिस महिला ने देश को इतना लंबे समय तक सर्व किया, डिफेक्टो प्रधानमंत्री तो वो रही है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन उस महिला के साथ 80 वर्ष की उम्र में आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। अगर उन्होंने 1980 में वोट दे भी दिया तो तब की सरकार के नियम और कानूनों के हिसाब से दिया होगा। अगर इसमें कुछ नहीं निकला तो इस महिला की प्रताड़ना जो अगले 3-4 महीने 1 साल तक की जाएगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? और राहुल गांधी के खिलाफ ही नहीं, पूरी गांधी फैमिली के खिलाफ ये जो षड्यंत्र रचा जाता है, उसमें राहुल गांधी और उनके जीजाजी, उनके बहन और बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी शामिल किया गया। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हरियाणा में जो एफआईआर हुई, उनकी जो जांच सामने आई, उन पर क्या निकला? एक आईएएस अधिकारी को पूरी उम्र प्रताड़ित किया गया, ऐसा कहा गया पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन हुआ क्या इस मामले में? क्या रॉबर्ट वाड्रा अंदर चले गए? क्या राहुल गांधी दोबारा चुनकर नहीं आ पाए? क्या प्रियंका गांधी पर आप एलिगेशन जो ढूंढते रहते हो आपको नहीं मिलते हैं, उनसे कुछ सिद्ध हो पाएगा? लगातार वंशवाद परिवारवाद, गांधी फैमिली, सवाल का जवाब नहीं है। एसआईआर पर कोई जवाब नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर की क्या भागीदारी है चुनाव जिताने में, इस बात पर कोई सवाल नहीं है। वीवीपैट की पर्चियां इलेक्शन के दिन बाहर कैसे मिल जाती हैं, कोई जवाब नहीं। पोलिंग बूथ पर खाली पेटियां क्यों मिलती हैं, क्या ईवीएम्स को बदला गया, इस बात पर कोई जवाब नहीं है। ब्राजीलियन मॉडल हरियाणा के इलेक्शन में वोट कैसे कर देती है, इसका कोई जवाब नहीं। तो जब इन सवालों के जवाब नहीं है तो इस बात का जवाब कैसे आपको मिल जाता है कि 1980 में क्या हो रहा था? जिस बात पर, जिस मुद्दे पर डिबेट होती है उस पर फॉल्स नैरेटिव फैलाना और इतिहास में से गड़े मुर्दे उखाड़ करके ले आना बिना वजह, ये आदत डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी नहीं है। सोनिया गांधी का क्या होता है ये भविष्य के गर्त में छुपा है। हमें भी पता चल जाएगा कि 1980 में क्या हुआ था और क्या जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मुद्दों पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस इश्यू से रिलेटेड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो हमें लिख करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।